सिर्फ माता सीता ही नहीं, इन 5 स्त्रियों के साथ रावण ने की थी जबरदस्ती। तो आइए दोस्तों जानते हैं वह 5 स्त्रियां कौन कौन सी थीं। कहने को तो दशानन रावण महान योद्धा और ज्ञानी था, परंतु वह स्त्रियों पर हमेशा बुरी नज़र रखता था। उसने न केवल माता सीता का अपहरण किया था, बल्कि एक लोक कथा के अनुसार उसने माँ कौशल्या का भी अपहरण किया था। कहा जाता है कि एक बार नारद जी रावण के दरबार में आए और उन्होंने रावण को बताया कि राजा दशरथ और कौशल्या से होने वाली संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तब रावण ने सोचा कि क्यों न मैं कौशल्या को शादी से पहले ही खत्म कर दूं। तब रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया और उसे लकड़ी के एक संदूक में बंद करके एक नदी के किनारे डाल दिया और सोचा कि मौका पाकर इसे मार दूंगा। अब संयोग से राजा दशरथ उसी रास्ते से शिकार खेलकर वापस आ रहे थे, तो एक लकड़ी का संदूक देखा। उसे खोला तो देखा कि कौशल्या बंधी पड़ी है। पहचान गए और कहा, यह तो कौशल्या है जिससे मेरी शादी तय हो चुकी है। तब उन्होंने उसे खोल दिया। यह खबर जब रावण को मिली तो उसने राजा दशरथ को रास्ते में ही घेर लिया। वह कौशल्या को मारना चाहता था। तब वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है रावण, तू विधाता के विधान को नहीं बदल सकता। अगर तूने कौशल्या को मारने का प्रयास किया तो राम अभी प्रकट हो जाएंगे। तब रावण डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली कहानी रंभा नामक अप्सरा की है। रावण जब विश्व विजय की यात्रा में निकला तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। रास्ते में उसे रंभा नामक अप्सरा मिली, जिसे देखकर वह मोहित हो गया। ब्रह्मा ने रावण को बहुत समझाया कि वह आपके भाई नल कुबेर की होने वाली बहू है, अर्थात मैं आपकी भी बहू के समान हूँ। परंतु उसने रंभा के साथ बल प्रयोग करके उसका सतीत्व भंग कर दिया। यह बात जब नल कुबेर को मालूम हुई तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर छुआ तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगली कहानी मंदोदरी की बहन माया की है। रावण ने मंदोदरी की बहन माया के साथ भी छल से संबंध बनाकर उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया था। तब माया ने रावण को श्राप दिया था कि स्त्री के प्रति कामना ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। अगली कहानी वेदवती की है। एक बार वेदवती नामक एक कन्या हिमालय की एक पहाड़ी में विष्णु जी की आराधना कर रही थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो वह मोहित हो गया और वह वेदवती के केस पकड़कर खींचने लगा। तब उसने अपनी लाज बचाने के लिए वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा माना जाता है कि वेदवती ही अगले जन्म में सीता बनकर रावण की मृत्यु का कारण बनी। अगली कहानी सूर्पनखा की है। रावण जब विश्व विजय की यात्रा पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्वा का भी वध कर दिया, जिस कारण सूर्पनखा विधवा हो गई और उसने अपना पूरा जीवन दंडकारण्य वन में इधर उधर घूमते हुए बिताया। सूर्पनखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण के बारे में इन कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।